या स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था विस्थापन अभिक्रियाएं एवं मंद और तीव्र रासायनिक अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय। रिवर्सिबल व इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय देखो, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है परंतु उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण नहीं होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है परंतु उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता है, तो उसे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है? तो उसे उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो वह रासायनिक, जैसे मान लो कोई अभिकारक है ए, कोई अभिकारक क्या है? ए, और इस अभिकारक ए और बी जो है दोनों रासायनिक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कोई उत्पाद बना रहे हैं सी और डी। तो ये जो है दी, जैसे ही अभिकारक प्रारंभ होगी, अभिकारक प्रारंभ करने के बाद में अभिकारक जो है धीरे धीरे किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं अभिकारक। और ये कौन सा पाद है? उत्पाद। तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी इस अभिक्रिया में कि अभिकारक जो है वो खत्म हो जाएगा और उत्पाद जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, और उसके बाद में अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा कम होती जाती है और उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। किसमें? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। इसको यहां लिखते हैं अपन। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद, अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद क्या होगा? अभिकारक की मात्रा, अभिकारक की मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाती है, तथा किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? तथा उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाती है। ये बात समझ में आ गई क्या?
और जैसे ही अभिकारक की मात्रा खत्म हो जाएगी, उत्पाद की मात्रा मैक्सिमम हो जाएगी, अभिक्रिया बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभिक्रिया बंद हो जाएगी। तो इस अभिक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण होती है। अर्थात इस अभिक्रिया में जैसे अभिकारक की मात्रा क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। खत्म होने के बाद में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाती है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है परंतु उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में जो उत्पाद का जैसे जैसे निर्माण होता जाएगा, यहां से देखो, यहां से ये 0 होगा जब अभिक्रिया प्रारंभ होगी, उस टाइम की बात, कंडीशन बात कर रहे हैं। तो ये जो है ये क्या है? उत्पाद, वो अभिकारक। ये क्या है? उत्पाद। उत्पाद क्या है? 0। अभिकारक क्या? अधिकतम। जैसे अभिक्रिया प्रारंभ होगी, अभिक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही ये अभिकारक की मात्रा कम होती जाएगी, उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उस कंडीशन में अभिकारक जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, उत्पाद क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और कंडीशन क्या हो जाएगी? अभिक्रिया बंद हो जाएगी। अभिक्रिया क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई कि किसमें? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में। तो अगर इसके उदाहरण देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के, जैसे मान लो कार्बन को जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब कार्बन को जलाया जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, नहीं बनेगा? जैसे ये जल जाएगा, जलने के बाद में संपूर्ण कार्बन जलकर किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अगर मान लो मीथेन को जलाया जाए तो वो भी किसकी उपस्थिति में जलेगी? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और यहाँ पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अभिक्रिया संतुलित करते हैं तो 4 2 ये हो गए और ऑक्सीजन 2 और 2 4, कार्बन कितने? 1, यहाँ भी कार्बन कितना? 1। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित। तो इस कंडीशन में भी जब मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण कर लेते हैं। तो जैसे जैसे ये जलता जाएगा, मीथेन की ये क्या है? मीथेन, इसकी मात्रा कम होती जाएगी और एक कंडीशन ऐसे आएगी कि धीरे धीरे मीथेन समाप्त हो जाएगा और संपूर्ण मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड व जल में बदल जाता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया समाप्त हो जाती है अर्थात पूर्ण हो जाती है और पूर्ण होने के बाद में इसमें अभिकारक की मात्रा तो क्या हो जाती है? 0 और उत्पाद की मात्रा क्या हो जाती है? मैक्सिमम। दूसरी अब अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो दूसरी कौन सी अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय। तो यहां पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसको किस तीर से दर्शा रहे हैं? इस तीर से। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किससे दर्शाएगी? दूसरे। तो ये तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान। ये निशान क्या बता रहा है कि अभिक्रिया केवल और केवल एक दिशा में, एक दिशा का मतलब अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। अगर निशान इधर भी लगा होता है इसका मतलब ये उत्पाद वापस किस में बदल जाएंगे? अभिकारक में। परंतु तीर का चिन्ह एक ही दिशा में लग रहा है और एक दिशा का मतलब क्या हुआ है कि अभिकारक से किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का निर्माण हो रहा है, केवल और केवल। क्लियर? दूसरी अभिक्रिया की बात करेंगे यहां पर, वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा
उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण होता है, जैसे ए है बी के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके ये तो जाएगा इधर, तो इसने तो क्या करेगा? सी वह किसका बना लिया? डी उत्पाद का निर्माण कर लिया। और ये उत्पाद वापस जैसे जैसे बनेंगे बाद में धीरे धीरे किस में बदल जाएंगे? ये अभिकारक में बदलना चालू हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को अर्थात अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं पश्य अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया अर्थात यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है। लिख सकते हैं अपन यहां पर, यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में, दोनों का मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्य अभिक्रिया दिशाओं में संपन्न होती है। ये बात क्लियर? दूसरी बात देखते हैं, ये क्या है? अभिकारक। ये क्या है? अभिकारक। तो यहां पर क्या होगा? अभिकारक जो है ये तो किस में बदलेंगे? उत्पाद में। और उत्पाद वापस किस में बदलेगा? अब देखो यहां पर जो प्रारंभिक कंडीशन होगी वो तो क्या होगी? ये क्या है? अभिकारक। तो प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक क्या है? अधिकतम। और उत्पाद क्या है? 0। जैसे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो अभिकारक किसमें बदलना चालू हो जाएगा? उत्पाद में। तो अभिकारक की मात्रा क्या हो जाएगी? घटना हो जाएगी और उत्पाद की मात्रा बढ़ना और जैसे उत्पाद बन गया, अब ये उत्पाद जो बना ये धीरे धीरे वापस किसमें बदलना चालू हो गया है? अभिकारक में। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितना अभिकारक है उतना ही क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। और यहाँ पर आके अभिक्रिया स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल का मतलब क्या हुआ कि जितना अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है उतना ही उत्पाद वापस किस पे बदल रहा है? अभिकारक। तो दोनों की मात्रा क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। अभिक्रिया अनंत समय तक चलती रहेगी। अर्थात यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। यह अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण नहीं होती है। समझ में आई क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे ही अभिकारक का निर्माण, अभिकारक जो है क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर देते हैं, उत्पाद जैसे ही बन जाता है उत्पाद वापस अभिकारक में बदलना चालू हो जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि जितना अभिकारक होता है उतना ही उत्पाद होता है। अर्थात उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? साम्यावस्था कहा जाता है। अर्थात जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद है। अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है तो उत्पाद वापस किस में बदल रहा है? अभिकारक में बदल रहा है। और इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को किस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है? इस चिन्ह के दोनों दिशाओं में। दोनों दिशाओं का मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्य अभिक्रिया। अग्र अभिक्रिया का मतलब अभिकारक से किसका निर्माण हो रहा है? उत्पाद का। पश्य अभिक्रिया का मतलब उत्पाद से किसका निर्माण हो रहा है? अभिकारक का निर्माण हो रहा है। तो अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया केवल एक दिशा में। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में जैसे ही अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है, एक कंडीशन ऐसी आएगी उत्पाद का अभिकारक खत्म, उत्पाद मैक्सिमम, अभिक्रिया बंद।
किसमें? अनुत्क्रमणीय। परंतु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। तो जैसे ही उत्पाद का निर्माण हुआ, उत्पाद धीरे धीरे वापस किसमें बदलना चालू हो गया? अभिकारक में। और एक कंडीशन ऐसे आएगी जिसमें अभिकारक जितना है उतना ही उत्पाद हो जाएगा, जितना अभिकारक उत्पाद में बदलेगा उतना ही उत्पाद वापस अभिकारक में बदल जाता है। और ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होगी, ये लगभग चलती रहेगी। बात क्लियर? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अमोनिया निर्माण की बात करता हूं, N2+H2, तो यहां पर क्या बनेगा? अमोनिया। ये कौन सी निया है? अमोनिया। कितना अभिक्रिया को संतुलित करेंगे? यहाँ पर कितने? 3, यहाँ पर कितने? 3, कितने हो गए? 6। यहाँ पर 6 करने के लिए ये नाइट्रोजन कितने हो गए? 2 हो गई। तो यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन, ये कौन सा जन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किसके साथ? कौन से जन के साथ? हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कौन सी निया बनाती है? अमोनिया। किसका निर्माण हो रहा है? अमोनिया का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करते हैं। जैसे अमोनिया बनना चालू हो जाती है तो ये क्या होगी? वापस किसमें? नाइट्रोजन हाइड्रोजन में टूटना प्रारंभ हो जाती है। जब इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कोई गैसों का निर्माण होता है, गैसों का इन्वॉल्व होता है, उस कंडीशन में अभिक्रिया को बंद पात्र में कराया जाता है। क्यों? ये अगर खुला छोड़ देंगे तो कहाँ? फुर कहाँ? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जाने के बाद में ये कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये बनेगा नहीं तो अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय नहीं हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। इसलिए अगर किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक गैसीय अवस्था में है, उस कंडीशन में क्या किया जाता है? इनको अभिक्रिया को बंद पात्र में कराया जाता है। तो जैसे जितना बनेगा वापस वो उतना ही अभिकारक का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाता है। एक अभिक्रिया अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो रक्त का परिवहन होता है, किसका परिवहन होगा? रक्त का। और रक्त के में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और रक्त का काम होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो हीमोग्लोबिन जैसे ही रक्त जो है, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग दिया जाता है और वापस क्या कर लिया जाता है? ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लिया यहाँ पर? तो ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही आगे जाकर, जैसे ऊतकों में पहुंचता है, वहां जाकर वापस टूटकर क्या बना लेता है? ऑक्सीजन अलग हो जाता है, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कहां पहुंच जाता है? ऊतक कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में जाकर वापस किसमें? ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। तो ये भी एक क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ही उदाहरण है। क्लियर? तो ये थी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो अंतर भी अपन बता सकते हैं आसानी से। उत्क्रमणीय अभिक्रिया परिभाषा हो गई वह अभिक्रिया जो अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में केवल अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कभी भी अभिकारक और उत्पाद की मात्रा शून्य नहीं होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्रा शून्य हो सकती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब प्रारंभ हो जाएगी उसके बाद की बात कर रहा हूं। प्रारंभ में तो उत्पाद की मात्रा शून्य हो सकती है, उसके बाद में उत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण का कारण समझ में आएगा। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में जैसे अभिकारक खत्म, अभिक्रिया खत्म हो गया, नहीं हो गया। तो ये मेन अंतर थे, उदाहरण थे किसके बारे में? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट जो अभिक्रिया उसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।